गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट यानी एक न्यूज़ को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे जो ट्रांसफ़र के इंतज़ार में थे, और बहुत सारे जो पहले ट्रांसफ़र हुआ उसके बावजूद बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हो सका। वो अपने गृह जिले में आने के लिए अभी परेशान हैं। और टीआरई 3 में जो बहाली हुई उसके बाद भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपने घर आना चाहते हैं, अपने ट्रांसफ़र करके अपने ज़िले में आना चाहते हैं। तो इन शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और साथ ही वो शिक्षक जो कि अपने ही ज़िले में 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर हैं या 35-40 किलोमीटर दूर हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रांसफ़र नीति आएगी तो हम इस ट्रांसफ़र नीति के तहत अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे, अपने घर के आसपास में जा सकते हैं। और आपने जैसा देखा होगा कि शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये लगातार कहा भी गया कि हम जो है आपको घर के करीब कर देंगे, आपके लिए सब रास्ता आसान कर देंगे। तो ये जो दावे हैं वो कितने सच होंगे, कितने शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा, आज हम लोग उस नीति पर एकदम अलग अलग पॉइंट वाइज बात करने वाले हैं कि कैसे क्या ये नीति काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रांसफ़र नीति में हज़ारों शिक्षक की राह हुई मुश्किल। पहले होगा रेशनलाइजेशन, फिर मिलेगी तबादले का मौका। तो ये शब्द सबसे ख़तरनाक है, रेशनलाइजेशन, कि आपको जब तक जो है जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हैं उनको हटाया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसको ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा। तो ये ट्रांसफ़र नियमावली बन के तैयार है, लेकिन ट्रांसफ़र कैसे होगा, कब होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आइए एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि पीटीआर के आधार पर तय होंगे तबादले। सरप्लस शिक्षकों को पहले भेजा जाएगा ज़रूरत वाले स्कूलों में। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पर सरप्लस टीचर है, यानी बच्चे और शिक्षकों का जो अनुपात है वो शिक्षक ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, तो वहाँ से शिक्षकों को हटाया जाएगा। जितने शिक्षकों की ज़रूरत होगी जिस विद्यालय में, उतने ही शिक्षक को रखा जाएगा। पटना में 4800 और बेगूसराय में 2300 से अधिक शिक्षक सरप्लस, कई जिले में भी बड़ी संख्या में अतिरिक्त शिक्षक। अब बताइए, पटना में 4800 शिक्षक ज़्यादा है और कहीं देहाती इलाकों में या दूसरे ज़िलों में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इन ज़िलों में शिक्षकों की भारी कमी है। और अकेले पटना ज़िले में 4800 शिक्षक ज़्यादा हैं, बेगूसराय में 2300 शिक्षक ज़्यादा हैं। तो ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा शिक्षक, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के या बॉर्डर वाले इलाके के जो दूसरे राज्यों के शिक्षक, उस सभी ने अपना पटना में ट्रांसफ़र करा लिया या बिहार के बॉर्डर पर ट्रांसफ़र कर लिया, जिसकी वजह से जो इस आस पास के जो दूर 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 के ज़िले थे उन ज़िलों से सभी शिक्षक हट गए। ये स्कूल बच्चों से मतलब बच्चे बहुत हैं, टीचर की बहुत कमी है। ज़िले या गृह प्रखंड आने की उम्मीद लगाए शिक्षकों को लग सकता है झटका। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो आइए एक एक चीज़ को और भी समझ लेते हैं। सरकार की नई शिक्षक नीति स्थानांतरण हजारों शिक्षकों की उम्मीद पर पानी फेर सकती है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण से पहले पूरे राज्य में रेशनलाइजेशन किया जाएगा, यानी जिन शिक्षकों में जिन स्कूलों में शिक्षकों की ज़रूरत से अधिक है, वहाँ से पहले उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक अपने गृह जिला या प्रखंड में तबादला नहीं करा सकेंगे। विभाग की योजना के अनुसार रेशनलाइजेशन पूरी तरह छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर और स्कूलों में वास्तविक नामांकन के आधार पर होगा। इसके लिए इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध छात्रों के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। जिन विद्यालयों में निर्धारित मानक से अधिक शिक्षक हैं उन्हें पहले ज़रूरत वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा, उसके बाद ही सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इससे आपको काफ़ी बात समझ आ गई होगी कि जहाँ पर जितने शिक्षक ज़्यादा हैं उन शिक्षकों को वहाँ से हटा के जहाँ पर जिन विद्यालयों में शिक्षकों की ज़रूरत है उन विद्यालयों में उनको भेजा जाएगा। उसके बाद ही ट्रांसफ़र नीति को आगे प्रोसेस में लाया जाएगा। अन्य जिलों में 1000 से 1200 से अधिक अतिरिक्त शिक्षक मौजूद हैं। विभाग के आकलन के अनुसार राजधानी पटना में 4800 शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं, वहीं बेगूसराय में 2300 से अधिक शिक्षक सरप्लस की श्रेणी में। इसके अलावा अन्य कई जिलों में 1000 से 1200 से अधिक अतिरिक्त शिक्षक मौजूद हैं। ऐसे शिक्षकों को पहले उन जिलों, प्रखंडों और विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित मानक से कम है।
तो ये कहीं ना कहीं उन शिक्षकों को जो ट्रांसफ़र पहले करा चुके हैं उन शिक्षकों को भी बड़ा झटका लग सकता है, जो कि दूसरे ज़िले में शिक्षकों की ज़रूरत है वहाँ पर भेजा जाएगा। उसके बाद देखिए, गृह जिले में आने की उम्मीद को झटका। नई व्यवस्था उन शिक्षकों को मुश्किल बढ़ा सकती है जो वर्षों से अपने गृह जिला या आसपास के प्रखंड में आने का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि स्थानांतरण में वरीयता और पीटीआर दोनों के आधार पर बनाया जा रहा है, इसलिए कई शिक्षक अपने मनपसंद स्कूल या जिला नहीं चुन पाएंगे। यदि किसी जिले में पहले से पर्याप्त या अधिक शिक्षक हैं तो वहाँ नए तबादले की संभावना बहुत कम नज़र आती है। अब इससे क्या होगा, उसके बाद देखिए, शिक्षकों के संगठन की चिंता बढ़ गई है, इसको लेकर संगठन भी परेशान है। नई व्यवस्था से लेकर शिक्षक संगठनों की चिंता बढ़ गई। उनका कहना है कि यदि पहले बड़े पैमाने पर रैशनलाइजेशन किया गया तो हजारों शिक्षक अपने परिवार और गृह जिले से दूर चले जाएंगे। कई शिक्षकों का मानना है कि स्थानांतरण नीति से मानवीय और पारिवारिक परिस्थितियों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा विभाग ने सूत्रों के अनुसार जब तक सभी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित नहीं होगा तब तक प्रभावी स्थानांतरण नीति लागू करना संभव नहीं है। इसलिए पहले रैशनलाइजेशन और उसके बाद ही व्यापक तबादला प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग इसकी तैयारी कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इन खबरों में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई कि अब जो है ट्रांसफ़र के लिए जो भी शिक्षक, चाहे वो जितने भी दूर हैं, उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र आ रहा है। और जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा है वो शिक्षक को वहाँ से हटना भी लगभग तय हो गया है। अब देखें आगे, जो जैसे पटना या सहरसा, ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं। क्या उन शिक्षकों को दूर दराज के इलाकों में भेजना शिक्षा विभाग इनको भेज पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हम तो उम्मीद करते हैं कि जिन जिलों में शिक्षकों की भारी कमी है उन जिलों से, जो पटना से या जो बॉर्डर के इलाके में जो शिक्षक चले गए हैं, उनको वहाँ पर वापस ऐसे जगहों में भेजा जाए जहाँ की शिक्षक की भारी कमी है, वहाँ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है पढ़ने लिखने में, क्योंकि शिक्षकों की कमी हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पढ़ना है शिक्षकों संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।